हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम प्यूरिफाइंग शैम्पू के बारे में बात करेंगे, जिसको हम डीप क्लीनिंग शैम्पू भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप एक हेयर ड्रेसर हो, ठीक है, आप एक प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर हो या फिर आप सैलून में वर्क करते हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम प्यूरिफाइंग शैम्पू के बारे में बात करेंगे कि प्यूरिफाइंग शैम्पू क्या होता है। ठीक है, प्यूरिफाइंग शैम्पू को कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम प्यूरिफाइंग शैम्पू, डीप क्लीनिंग शैम्पू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं व्हाट इज प्यूरिफाइंग शैम्पू। प्यूरिफाइंग शैम्पू एक डीप क्लीनिंग शैम्पू होता है जो हमारे हेयर और स्कैल्प को डीप क्लीन करने का काम करता है। हमारे हेयर, हमारे स्कैल्प पर जो भी डर्ट होती है, जो पॉल्यूशन होते हैं, जो भी डेड सेल्स होती है, ठीक है, स्किन की जो डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करता है। हमारे हेयर में जो एक्स्ट्रा ऑयल्स जनरेट होता है हमारे स्कैल्प के ऊपर, ठीक है, जो सीबम होता है उसको प्रॉपर क्लीन करता है। ठीक है, हमारे स्कैल्प को, हमारे हेयर को प्रॉपर क्लीन करके उनके डर्ट जो पॉल्यूशन होती है उनको पूरी तरीके से क्लीन करता है प्यूरिफाइंग शैम्पू। ठीक है, ये जो शैम्पू होता है वो रेगुलर शैम्पू से अलग होता है। ठीक है, रेगुलर शैम्पू क्या होता है? रेगुलर शैम्पू जो होता है वो जेंटल क्लीनिंग के लिए होता है, डेली बेसिस के लिए होता है, जो जेंटल क्लीन करता है। और जो प्यूरिफाइंग शैम्पू होता है ये स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग करता है। ठीक है, तो जो प्यूरिफाइंग शैम्पू होता है इसको हम डेली यूज में नहीं लेते हैं। ये मोस्टली सैलून में हेयर ट्रीटमेंट से पहले किया जाता है प्यूरिफाइंग शैम्पू को। ठीक है, ये बात बहुत ज्यादा समझने की है। प्यूरिफाइंग शैम्पू का जो यूज होता है वो सबसे ज्यादा, सबसे पहले कोई क्लाइंट आता है आपके पास कुछ ट्रीटमेंट लेने, कलर्स लेने, हेयर स्पा लेने, या फिर कोई भी सैलून ट्रीटमेंट लेने आपके पास क्लाइंट आता है और उसके हेयर में डस्ट है, पॉल्यूशन है या ऑयल उसके स्कैल्प पर है। ठीक है, उसका स्कैल्प पर ज्यादा डैंड्रफ है, तो हम उसको सबसे पहले प्यूरिफाइंग शैम्पू करते हैं ताकि हमें जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम मिल सके। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसके हेयर पे सबसे पहले प्यूरिफाइंग शैम्पू करते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, कोई भी कलरिंग कर रहे हो, स्मूथनिंग कर रहे हो, रिबॉन्डिंग कर रहे हो, केराटिन कर रहे हो, नैनोप्लास्टिया कर रहे हो, कुछ भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, हेयर स्पा कर रहे हो, ठीक है, उससे पहले आपको प्यूरिफाइंग शैम्पू करना होता है। ये हमारे हेयर को ट्रीटमेंट के लिए रेडी कर देता है, हमारे हेयर को प्रिपेयर कर देता है ट्रीटमेंट के लिए, कलर के लिए। जो भी हमारे हेयर में डस्ट पॉल्यूशन होता है उसको निकालता है, मेटल्स होते हैं और लेयर बन जाती है जो उनको ब्रेक करता है। ठीक है, और हेयर को ऐसा प्रिपेयर कर देता है कि प्रोडक्ट, हमारे जो ट्रीटमेंट कलर हमारे हेयर में पेनिट्रेट होने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्यूरिफाइंग शैम्पू का काम, जो हमारे हेयर और स्कैल्प पर से जो एक्सेस ऑयल है उसको, जो हमारे स्किन के जो डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करता है, डर्ट पॉल्यूशन को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। तो सबसे ज्यादा इसका यूज जो सैलून में होता है प्रोफेशनली, वो ट्रीटमेंट से पहले होता है। ठीक है, कलरिंग से पहले होता है, हेयर स्पा से पहले होता है, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग कर रहे हो उससे पहले, प्यूरिफाइंग शैम्पू के बाद ही हम कुछ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम पहले डीप क्लींजिंग करते हैं हेयर की, उसके बाद हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब हम प्यूरिफाइंग शैम्पू के बेनिफिट की बात करते हैं। बेनिफिट ऑफ प्यूरिफाइंग शैम्पू। प्यूरिफाइंग शैम्पू से हमारे हेयर और स्कैल्प को काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिमूव। जो भी एक्सेस ऑयल होता है या फिर हम कुछ स्प्रे वगैरह स्टाइलिंग में करते हैं, ठीक है, जो डर्ट होता है, पॉल्यूशन होता है, उसको रिमूव करता है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट उससे होता है या फिर एक्सेस ऑयल होता है उसको रिमूव करता है। ठीक है, स्कैल्प को रिफ्रेश करता है। ठीक है, जो प्यूरिफाइंग शैम्पू होता है वो स्कैल्प को रिफ्रेश करता है। जब कुछ भी ऑयल वगैरह वहां पे जनरेट हो रहा है, ठीक है, वहां पे डैंड्रफ है या फिर इचिंग वगैरह हो रही है, तो उसको रिफ्रेश करता है, फ्रेश फील कराता है। ठीक है, प्रिपरेशन फॉर ट्रीटमेंट, केराटिन, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, हेयर स्पा से पहले प्रिपेयर करता है हेयर को। ठीक है, ट्रीटमेंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद हेयर शाइन एंड सॉफ्टनेस। जब हेयर में बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑयल होता है, डर्ट होता है, पॉल्यूशन होता है, उनको निकालता है तो हेयर सॉफ्ट होता है, शाइन करता है। पर एक बात जरूर ध्यान रखना कि इसको ओवर यूज कभी मत करना। अगर आप ओवर यूज करते हो, इसको ज्यादा यूज करते हो, तो आपके हेयर को ये ड्राई कर सकता है। ठीक है, तो आपको इसको कभी भी प्यूरिफाइंग शैम्पू को ओवर यूज नहीं करना है, सिर्फ केमिकल ट्रीटमेंट से पहले उसको करना है। या फिर किसी क्लाइंट्स के बहुत ज्यादा ऑयल है
या फिर बहुत ज्यादा डर्ट या पॉल्यूशन है तो वहां पे प्यूरिफाइंग शैम्पू यूज कर सकते हो, बट डेली इसको यूज मत करो। वीक में 2 से 3 वीक में एक बार कर सकते हो, ठीक है। बट ज्यादातर मोस्टली जो मैंने आपको बताया है कि वो ट्रीटमेंट से पहले ही यूज होता है प्यूरिफाइंग शैम्पू। अगर क्लाइंट के बाल ज्यादा ही गंदे हैं या फिर बहुत ज्यादा डर्ट है उसमें तो आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि, पर ज्यादा यूज करने से आपके हेयर जो है वो एल्कलाइन की तरफ जा सकते हैं, आपके हेयर जो है वो ड्राई हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसके बाद अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो प्री शैम्पू करना होता है, प्यूरिफाइंग शैम्पू, ठीक है। उसके बाद कंडीशनर आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर नॉर्मल वॉश कर रहे हो, किसी क्लाइंट के बहुत ज्यादा ऑयल है और वो आपके डेली शैम्पू से इतनी जल्दी नहीं निकल पा रहा है तो आप प्यूरिफाइंग शैम्पू करेंगे, बट उसके बाद आप कंडीशनर कर सकते हो। एक बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी ट्रीटमेंट आप उसके साथ शैम्पू कर रहे हो, प्यूरिफाइंग शैम्पू उससे पहले कर रहे हो ट्रीटमेंट से, जैसे आपको स्मूथनिंग करना है, आप शैम्पू कर रहे हो तो आप प्यूरिफाइंग शैम्पू करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कंडीशनर नहीं करना है, आपको ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद होम केयर में जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो करना है। बट अगर आप नॉर्मल वॉश कर रहे हो, कोई क्लाइंट आती है उसके बहुत ज्यादा ऑयल है, डर्ट है, पॉल्यूशन की वजह से उसके हेयर बहुत ज्यादा मैसी है, मैनेजेबल नहीं है, अनमैनेजेबल है, तो आप वहां पे प्यूरिफाइंग शैम्पू करते हैं उसके ऑयल को निकालने के लिए, उसके प्रोडक्ट जो लगे हैं उसको निकालने के लिए, बट उसके बाद आपको कंडीशनर करना है, ठीक है। कंडीशनर करने से ये होगा कि आपकी जो भी प्यूरिफाइंग शैम्पू है हल्की फुल्की ड्राइनेस आएगी तो आप वो कंडीशनर उसको उसके पीएच लेवल को मेंटेन कर देगा, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ प्यूरिफाइंग शैम्पू, आपके प्यूरिफाइंग शैम्पू के बेनिफिट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब देखते हैं कि प्यूरिफाइंग शैम्पू को सैलून में कैसे यूज करना है। तो प्यूरिफाइंग शैम्पू को सैलून में यूज करने का सिंपल मेथड है, हाउ टू यूज इन सैलून, ठीक है। हेयर को ल्यूकवार्म वाटर से थ्रोली वेट करो, ठीक है। सबसे पहले आपको ना हेयर को ल्यूकवार्म वाटर से वेट करना है, ठीक है। वेट करने के बाद अप्लाई करो, ठीक है। सबसे पहले स्कैल्प पर शैम्पू को अप्लाई करो, ठीक है। रूट और स्कैल्प पर अप्लाई करो, फिर मिड पर लेकर आओ और फिर एंड्स पर उस शैम्पू को अप्लाई करो। उसके बाद 2 से 3 मिनट आप मसाज करो, ठीक है। जेंटली मसाज करो, ज्यादा प्रेशर से नहीं करनी, जेंटली मसाज करो, जिससे जो भी ऑयल है हेयर और स्कैल्प के अंदर, जो भी ऑयल है, डर्ट है, वो क्लीन हो जाए और हमारा स्कैल्प क्लीन हो जाए, ठीक है। तो 2 से 3 मिनट जेंटली मसाज करना है, ठीक है, जिससे जो भी ऑयल एंड डर्ट है वो क्लीन हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमें उसको रिंस करना है, जेंटली उसको रिंस करना है और फिर उसके बाद जेंटल आपको टॉवल ड्राई करना है, ठीक है। टॉवल ड्राई करें और देन उसके बाद ड्रायर वगैरह करें और जो भी क्लाइंट का प्रोसेस होता है वो करें, ठीक है। तो ये था स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड टू प्यूरिफाइंग शैम्पू और इसका यूज। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे, अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ आप कौन सा हेयर केयर टॉपिक चाहते हो नेक्स्ट, जैसे हेयर कर्लिंग टिप्स, हेयर ट्रीटमेंट हैक, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप भी नेक्स्ट प्रोफेशनल टिप मिस ना करें।